क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बताया था और पिछली क्लास में मैंने आपको नसीराबाद में विद्रोह और उसके अलावा भरतपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में बताया था। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत 28 मई 1857 को हुई थी और वहां पे 15वीं बंगाल और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह किया गया था और न्यूबरी को हमेशा के लिए बरी कर दिया गया था। और फिर ये यहाँ के जो सैनिक थे वो नसीराबाद से कहां पे चले जाते हैं, दिल्ली में। और उसके अलावा मैंने आपको भरतपुर में क्रांति के बारे में बताया था। तो भरतपुर में 31 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और यहाँ पे मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो आगरा भाग गया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करने वाले हैं और आज अपन पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कोटा का विद्रोह। तो अगर आपसे पूछे कोटा में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताओगे शुरुआत आप बताओगे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह की शुरुआत हुई। और इस समय मैं आपको बता चुका हूं कि कोटा के जो शासक थे उनका नाम था राम सिंह सेकंड और यहाँ के जो पीए थे अर्थात जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था बर्टन। तो अपन अगर कोटा के शासक की बात करें, शासक, तो उस समय शासक थे कोटा के, उनका नाम था राम सिंह द्वितीय। और अगर पीए की बात करें, मैंने पहले आपको बताया भी था कि एक रियासत पे अधिकार तो वैसे राजा का होता था, लेकिन राजा को भी पीए के अधीन रखा गया था अर्थात पॉलिटिकल एजेंट के अधीन भी शासक को रखा गया था। तो उसी प्रकार से जो कोटा था, इस कोटा के जो पीए थे उनका नाम था मेजर बर्टन, जो पीए कहां के, कोटा के। अब कैसे यहाँ पे क्रांति की शुरुआत होती है, कौन कौन सी परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार थी, तो अब अपन उनकी सबकी चर्चा करेंगे। तो विद्रोह की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को शासक राम सिंह सेकंड और पीए मेजर बर्टन। तो यहाँ पे जो विद्रोह की शुरुआत थी, विद्रोह की शुरुआत, अगर आपसे पूछे विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो दो नाम आएंगे उसमें। एक का नाम था भवानी पलटन और दूसरे का नाम था नारायण पलटन। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कब विद्रोह की, कोटा में विद्रोह की शुरुआत दो व्यक्ति थे, एक का नाम भवानी पलटन और दूसरे का नाम नारायण पलटन। इनके द्वारा कोटा में विद्रोह की शुरुआत की गई। और इस भवानी पलटन और नारायण जो पलटन थे, इन्होंने क्या किया, जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, इस बर्टन का क्या कर दिया, सिर काट दिया। इस बर्टन का यहाँ पे कोटा में सिर काट दिया गया।
मैंने आपको बताया कि कोटा में विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा की गई और भवानी पलटन और नारायण पलटन ने यहाँ के पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काट दिया और इस बर्टन के दो पुत्र आते हैं। इस मेजर बर्टन के दो पुत्र आते हैं, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था ऑर्थर। तो इस फ्रैंक और ऑर्थर का भी मामला इन्होंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो इसके दो पुत्र थे, कितने पुत्र, दो पुत्र, एक का नाम था फ्रैंक, एक का नाम क्या था फ्रैंक और दूसरे का नाम क्या था ऑर्थर। तो इस फ्रैंक और ऑर्थर की भी हत्या कर दी गई। उसके अलावा दो अधिकारी और आते हैं जिनका नाम था सैंडलर और दूसरे का नाम था कोटम। तो इनका भी इनके द्वारा मामला सेट कर दिया गया। तो मैं साफ शब्दों में आपसे ये कहना चाहता हूं कि विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा की गई। इन्होंने मेजर बर्टन का सिर काट दिया और कोटा के मेन गेट अर्थात कोटा का जो परकोटा था उसके मेन दरवाजे पर बर्टन का सिर काटकर टांग दिया गया और बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, उसके अलावा दो अंग्रेज अधिकारी सैंडलर और कोटम का मामला भी परमानेंटली सेट कर दिया गया। यह तो रही विद्रोह की शुरुआत। अगर आपसे पूछे कोटा में क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे, अगर आपसे नेतृत्वकर्ता की बात पूछे, नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता में आप दो नाम याद रखोगे। एक नाम आप याद रखोगे लाला जयदयाल और दूसरे का नाम था मेहताब खां। एक का नाम लाला जयदयाल और दूसरे का नाम था मेहताब खां। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान में ये जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये अलग अलग सैनिक छावनियों और अलग अलग स्थानों पर हुई थी, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा अगर भयंकर विद्रोह हुआ था तो वो मात्र कोटा में हुआ था। इसी कारण कोटा के विद्रोह को 1857 की क्रांति का जनगढ़ भी कहते हैं। अर्थात कोटा की समस्त प्रजा ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे काफी मतलब जो क्रांति थी उसको काफी व्यापक बनाया था। तो अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति का जनगढ़ किसे कहते हैं या सबसे ज्यादा भयंकर विद्रोह कौन से मतलब कहां पे हुआ था, तब भी उसका आंसर कोटा ही माना जाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक कहां पर संघर्ष चला, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर है वह एरेनपुरा के साथ में जा सकता है। लेकिन सबसे अगर व्यापक विद्रोह के बारे में पूछे तो वो कौन सा आता है, कोटा का विद्रोह है। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, कोटा का विद्रोह शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को। शासक कौन, राम सिंह सेकंड और पीए कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। और विद्रोह की शुरुआत दो व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, एक का नाम भवानी पलटन और दूसरे का नाम नारायण पलटन। इन्होंने मेजर बर्टन का सिर काट दिया और कोटा के मेन गेट अर्थात दरवाजे पर टांग दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया कि भवानी पलटन और नारायण पलटन के द्वारा फ्रैंक और ऑर्थर का मामला सेट कर दिया गया अर्थात मौत के घाट उतार दिया गया। फिर सैंडलर और कोटम का भी मामला इनके द्वारा सेट कर दिया गया था। अब अगर अपन बात करें तो इस क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो ये क्रांति की शुरुआत हुई कब थी, धनतेरस के दिन। ये भी एक बार पूछा जा चुका है, शुरुआत हुई, उसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत धनतेरस के दिन हुई थी। तो धनतेरस के दिन शुरुआत कहां पे हुई थी, कोटा में।
और कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 में। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अंग्रेजों ने जब यहाँ पे इतना व्यापक विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए क्या क्या किया और उनके द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई, तो अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। तो अभी आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसमें से आपको सभी बातें याद रखनी है, क्योंकि एक बार बर्टन के इसके बारे में भी पूछा जा चुका है, शासक के बारे में भी पूछा जा चुका है, और विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी ये भी पूछा जा चुका है। कहने का मतलब यह है, कोटा के विद्रोह से ऐसा मतलब कोई प्रश्न छूटा हुआ नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा नहीं गया हो। तो आप इसको विशेष रूप से नोट करें। और अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो जो कोटा में ये विद्रोह हुआ था, तो ये इतना मतलब व्यापक विद्रोह था, क्योंकि इसमें यानी इस विद्रोह में भाग लेने के लिए कोटा की जो समस्त प्रजा थी उसने इसमें साथ दिया था। और कोटा के जो शासक थे राम सिंह सेकंड, इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो जैसे बात करें अपन शासक कौन थे कोटा के, तो शासक में आप क्या बताओगे? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। तो लाला जयदयाल और मेहताब खान के द्वारा इस राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था। तो होता क्या है, जैसे अगर व्यापक क्रांति मान ले अगर कोटा में हुई थी, तो जो राजस्थान के जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि साहब इस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। तो जो एजीजी थे, जो राजस्थान के एजीजी थे, एजीजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? जो कर्नल रॉबर्टसन था, कौन? कर्नल रॉबर्टसन, जो कर्नल रॉबर्टसन था, और इस कर्नल रॉबर्टसन को कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। किसके द्वारा? इस एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। लेकिन इस कर्नल रॉबर्टसन के साथ में एक शासक और आते हैं जिनका नाम था करौली का शासक मदनपाल, करौली नरेश मदनपाल। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कर्नल रॉबर्टसन और करौली नरेश मदनपाल को भेजा गया। और इन्होंने क्या किया? इस राम सिंह सेकंड को क्या करवाया? आजाद करवाया। जो क्या थे? नजरबंद थे, अर्थात इनको छुपा रखा था। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस राम सिंह सेकंड को क्या करवाया? आजाद करवाया। तो माफ करना, राम सिंह सेकंड को आजाद करवाया। और आजाद करवाने के बाद में होता क्या है, रॉबर्टसन और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इस राम सिंह सेकंड को यह कहा गया कि साहब आप कोटा की रक्षा नहीं कर सके, इसी कारण कोटा के सम्मान में कमी कर दी गई। तो आप दो फैक्ट याद रखना। क्या मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार लगा के, विद्रोह के बाद कोटा को 17 तोपों के स्थान पर 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी। एक तो क्या बात हुई, पहले कोटा को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, तो 17 तोपों के स्थान पर घटाकर कितनी कर दी?
11 तोपों की सलामी फिर कोटा को दी जाने लगी थी। और आगे बात करें तो करौली को 11 तोपों के स्थान पर 11 तोपों के स्थान पर 11 तोपों के स्थान पर 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी। तोपों की सलामी दी जाने लगी। तो मैंने आपको क्या बताया, कोटा को 17 तोपों के स्थान पर 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी और करौली के शासक मदन पाल के द्वारा अंग्रेजों की सहायता करने के कारण करौली को 11 तोपों के स्थान पर 17 तोपों की सलामी दी जाने लगी थी। उसके अलावा 1857 की क्रांति से संबंधित अगर विशेष फैक्ट है, अपन उन फैक्टों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं उनको भी यहाँ पे लिख देता हूं। तो 1857 की क्रांति का जनगढ़ कोटा के विद्रोह को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का जनगढ़ कोटा के विद्रोह को कहा जाता है। उसके अलावा बात करें एक विशेष फैक्ट की, तो राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान फांसी दी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या बताओगे? मेहताब खां। तो ये राजस्थान के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी। तो कोटा के विद्रोह के बारे में आप क्या याद रखोगे? शासक राम सिंह सेकंड, और इस राम सिंह सेकंड को आजाद करवाने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कर्नल रॉबर्टसन के साथ में करौली के शासक मदन पाल को भी भेजा था और इनके द्वारा राम सिंह सेकंड को आजाद करवाया गया। और फिर होता क्या है, कोटा के सम्मान में कमी कर दी जाती है और करौली के सम्मान में वृद्धि कर दी जाती है। तो कोटा को 17 तोपों के स्थान पर मात्र 11 तोपों की सलामी दी जाने लगी और करौली को 11 तोपों के स्थान पर 17 तोपों की सलामी भी दी जाने लगी थी। फिर मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति अगर सबसे ज्यादा हिंसक, व्यापक और जहां पे सारी प्रजा ने सड़कों पर उतरकर अगर विद्रोह कहां पे किया था तो वह कोटा में किया था। इसी कारण 1857 की क्रांति का जनगढ़ कोटा के विद्रोह को कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो मेहताब खां थे ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के दौरान फांसी की सजा दी गई थी और फांसी की सजा पाने वाले इस 1857 की क्रांति में ये एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति थे। तो ये था कोटा का विद्रोह जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अपन एरिनपुरा के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार एरिनपुरा में विद्रोह होता है और एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों को
माउंट आबू सिरोही भेजा जाता है, लेकिन आबू के निकट शीतल प्रसाद, मोती खां और तिलक राम के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और फिर जैसे ही आगे जाते हैं तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा इनका स्वागत किया जाता है और क्रांति को व्यापक बनाया जाता है। तो अपन उन बातों की चर्चा करेंगे, वो करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो और आप कोटा की क्रांति को विशेष रूप से याद करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। तो आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।